हेलो बच्चों, कैसे हैं बच्चों। आपका अपने YouTube चैनल चित्रकूट एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों बता दें NCERT क्लास 11 चैप्टर नंबर 11 द्रव्यों के तापीय गुण पढ़ेंगे। आप लोगों को 2 वीडियो में दे चुका हूँ, ये क्रम से तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग तापीय प्रसार के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए ठीक, उसके पहले बच्चों बता दें कि इस दुनिया में यदि किसी पर आप आँख मूंद कर विश्वास करते हैं तो आपको 2 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। इस दुनिया में यदि आप किसी पर आँख मूंद कर विश्वास करते हैं तो 2 चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। या तो जीवन भर का साथ मिलेगा, या तो जीवन भर का सबक मिलेगा। चलिए ठीक है, सीखते रहना चाहिए बच्चों। आज हम लोग इसी क्रम में आगे तापीय प्रसार सीखेंगे। तो चलिए ठीक है, इस पर चर्चा करें आगे। तापीय प्रसार में क्या है बच्चों कि जब हम मान लीजिए कोई पदार्थ लें, द्रव्य लिया जाए, कोई द्रव्य है, उसका ताप बढ़ा दें, इसको हम हीट कर दें, ऊष्मा दे दें, जिससे ऊष्मा देने पर इसका ताप बढ़े या ऊष्मा उत्सर्जित हो, ताप घटे, कुल मिला के ताप में परिवर्तन हो, ताप में परिवर्तन हो। उस समय यदि ये जो ठोस था या जो द्रव्य था या जो गैस है या द्रव है, कोई भी ऐसा द्रव्य है, इसके आकार व आकृति में परिवर्तन हो जाए, आकार बदल जाए या आकृति बदल जाए या परिवर्तित हो जाए, कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो ये जो इस तरह से परिवर्तन होता है, फिजिक्स में इसी को तापीय प्रसार कहते हैं। सिंपल सी बात ये है, आपको ऐसा बोलना है कि जब किसी पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है या जब किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन किया जाता है तो ताप के कारण आकार यानी पदार्थ के आकार, आकृति तो दोनों में जो परिवर्तन होने लगते हैं, पदार्थ के इसी गुण को तापीय प्रसार कहते हैं। चूँकि क्या होता है कि कुछ पदार्थ जैसे रबड़ हो गया, पानी हो गया, पानी वो भी 0 से लेके 4 डिग्री सेल्सियस तक, इन पर यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इनका जो आयतन होता है यानी आकृति है, आकार है, कम होता है। लेकिन इसके पश्चात बढ़ेंगे, जैसे 4 डिग्री सेल्सियस के बाद पानी का जो आकार है वो बढ़ेगा यानी आयतन बढ़ेगा। लेकिन अधिकांशतः जो पदार्थ है, ताप बढ़ाओगे फैलेंगे, ताप कम करोगे संपीड़ित। इसीलिए इस शब्द यूज किया गया प्रसार, तापीय प्रसार, क्योंकि अधिकांशतः जो ज़्यादा चीज़ें बहुलता में होती हैं, जो वैल्यू हैं, उन्हीं पर हम लोग चर्चा या उन्हीं के सिद्धांत से हम लोग नाम दिया करते हैं, इसीलिए इसका नाम प्रसार रखा गया। लेकिन हम बोलते ऐसा है कि जब किसी इधर पे लिखे भी दे रहे हैं, जब किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन किया जाता है, जब किसी पदार्थ के ताप में परिवर्तन, तो पदार्थ के आकार, आकृति में परिवर्तन होने लगता है। पदार्थ के इसी गुण को तापीय प्रसार कहते हैं। ये मैंने इधर डेफिनेशन लिख दी, वीडियो रोक के अपना लिख लीजिएगा। चलिए ठीक, अब क्या होता है कि तापीय प्रसार कितने प्रकार का है बच्चों, समझ लेना तापीय प्रसार क्या है। ये मान लीजिए हमने ले लिया मान लीजिए एक स्केच है, इसको गर्म करो, इसके आकार आकृति में परिवर्तन होने लगे। किसके कारण? इसके हीट के कारण, ताप के कारण, टेम्परेचर के कारण। यदि किसी भी पदार्थ में उसके आकार बदले, आकृति बदले, तो समझ जाइए ये क्या हो रहा है, तापीय प्रसार है ये। इसी को हम लोग तापीय प्रसार कहते हैं, इसी को हम तापीय प्रसार कहते हैं। कुल मिला के ताप के कारण बदल जाए आकार आकृति, तो समझ जाइए तापीय प्रसार है। आया? चलिए ठीक, अच्छा ठीक है। मान लीजिए हम लोग यहाँ चल जाएं तो क्या होता है, जो त्वचा है यूँ फूल जाती, मतलब ऊष्मा पाकर वो भी फैल गई तो अंदर से जो है द्रव भर गया, तो मतलब जिसे हम छाला फुल्का कहते हैं, पड़ जाते हैं, तो वो भी एक तरह का क्या है, तापीय प्रसार।
चलिए, जो प्रसार होता है बच्चों, प्रसार होते कितने प्रकार से है तो इस पर हम लोग चर्चा करें। तो प्रसार होता है मुख्यतः 3 प्रकार से, क्योंकि द्रव्य होते हैं 3 प्रकार के, तो द्रव्यों में प्रसार होगा, तो इसलिए प्रसार भी होता है 3 प्रकार। यानी जो तापीय प्रसार है वो होता 3 प्रकार। एक होता ठोसों में प्रसार, दूसरा होता है द्रवों में प्रसार, और तीसरा होता है गैसों में प्रसार। अब ठोसों में कितने प्रकार से तो 3 प्रकार से। एक को हम कहते हैं रेखीय प्रसार, दूसरा होता है क्षेत्रीय प्रसार, और तीसरा होता है आयतन प्रसार। और इसी तरह द्रव में होता है बेटा केवल आयतन प्रसार, और जो गैस है गैसों में भी केवल आयतन प्रसार होता है, क्योंकि द्रव और जो गैस है किसी के ऊपर मतलब जैसे रखे जाएंगे, मतलब ये आयतन ही घेरते हैं हमेशा। जैसे मान लीजिए द्रव है, अब उसको गर्म करना है तो द्रव ऐसे डायरेक्ट नहीं गर्म होगा, किसी में रखोगे फिर उसको उष्मा देगो, किसी पात्र में रखोगे, जिस पात्र में रखोगे उसका आयतन घेरेगा, तो ये हमेशा आयतन में ही होते हैं। लेकिन जो ठोस होता है उसमें केवल लंबाई बस हो सकती है, लंबाई चौड़ाई दोनों हो सकती है, लंबाई चौड़ाई चाहे 3 हो सकती है, लेकिन द्रव और गैसों में आयतन ही होता है। लेकिन आयतन प्रसार भी इनका 2 प्रकार का होता है। एक को हम क्या करते हैं वास्तविक आयतन प्रसार, दूसरा हुआ करता है आभासी आयतन प्रसार। इसी तरह गैसों में आयतन प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक नियत दाब पर प्रसार, और एक को हम कह सकते हैं नियत आयतन पर प्रसार। तो इस तरह से प्रसार जो है वो हो जाते हैं इतने प्रकार के, जिनमें से हमने सब व्यवस्थित लिख लिया है, समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें हम लोग जो है एक एक के बारे में चर्चा करें। तो आज जो मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे वो इस वीडियो में यानी पार्ट 3 में जो चर्चा करना है वो ठोसों पर प्रसार पर चर्चा करना है। प्रसार समझ में है, कुल मिला के ऊष्मा दीजिए, ताप बढ़ाइए, ताप घटाइए, ऊष्मा अवशोषित करिए, ताप घटाइए, या ऊष्मा दीजिए, ताप बढ़ाइए, ताप में परिवर्तन करिए। ताप परिवर्तन के कारण किसी भी पदार्थ के आकार आकृति किसी में परिवर्तन हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये ऊष्मीय प्रसार। जो ऊष्मीय प्रसार होता है अधिकांशतः पदार्थ जो होते हैं ऊष्मा पाकर फैलते हैं, या लगभग सभी वस्तुएं, कुछ एकाध को छोड़ के एकाध अपवाद होती है। प्लास्टिक हो गया, पानी हो गया 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक, इनके अतिरिक्त लगभग जितनी पदार्थ है वो सभी ऊष्मा पाकर फैलते हैं। तो ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मा बढ़ाने पर पदार्थ के आयतन में वृद्धि हो जाए, ये प्रसार कहलाता है। आयतन में वृद्धि हो जाए, लंबाई में वृद्धि हो जाए, क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाए, कुल मिला के आकार बढ़ जाए, तो इसको कहते हैं प्रसार। प्रसार कितने प्रकार का? तापीय प्रसार 3 प्रकार का, ठोसों में प्रसार, द्रवों में प्रसार, गैसों में प्रसार। ठोसों में प्रसार कितने प्रकार का? 3, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। द्रवों पर आयतन प्रसार का 2 तरह से होता है, वास्तविक आयतन प्रसार, आभासी आयतन प्रसार। यदि जैसे मान लीजिए किसी ग्लास में रख के गर्म करें तुम पानी को, अब उसमें 2 तरह की चीज़ें, ग्लास भी तो गर्म हुआ तो उसके भी आकार में परिवर्तन हुआ, और फिर पानी में वृद्धि हुई, ग्लास में भी वृद्धि हुई। तो ग्लास के प्रसार को ध्यान में रखते हुए द्रव का प्रसार निकालें, यानी पात्र के प्रसार को ध्यान में रखते हुए किसी द्रव का प्रसार निकालें, तो उस समय पर और ध्यान में न रखते हुए प्रसार निकालें। इस आधार पर ये 2 प्रकार के हो जाते हैं, वास्तविक और आभासी। ऐसे ही गैसों पर जो प्रसार होता है नियत दाब पर प्रसार, नियत आयतन। तो चलिए ठीक है बच्चों, आज पहली हेडिंग इसकी डाल लीजिए, ठोसों पर तापीय प्रसार।
ठोसों पर तापीय प्रसार। तो जो ठोसों पर तापीय प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है। और बच्चों मैं इससे यहाँ पर एक पूरा टेबल बनाए दे रहा हूँ, टेबल आपको समझा दे रहा हूँ, वीडियो रोक के मैं टेबल एक बनाए दे रहा हूँ, वो आप भी समझिएगा। हाँ बच्चों, ये मैंने इधर पर टेबल बना दी। क्षेत्रीय प्रसार, रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। ठोसों का जो प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है। ठोसों में प्रसार, द्रव में प्रसार, गैसों में प्रसार चल रहा था, तो ठोसों का प्रसार 3 प्रकार। अब इधर लिखा है जब किसी ठोस को गर्म करने पर ठोस की लंबाई में परिवर्तन हो, यानी जब किसी ठोस को गर्म करो उसकी कोई एक ही बीमा पर परिवर्तन हो, लंबाई या तो चौड़ाई या तो ऊंचाई, इनमें से किसी एक बीमा पर परिवर्तन हो, तो समझ जाइए कि इस प्रसार को रेखीय प्रसार कहते हैं। जैसे छड़ को गर्म करने पर जो प्रसार उत्पन्न होता है वो रेखीय प्रसार। फिर देखिए हमने यहाँ इन्वर्टेड कामा में लिखा है कि जो रेखीय प्रसार होता है वो प्रारंभिक लंबाई L व ताप वृद्धि डेल थीटा के समानुपाती होता है। अर्थात हमने यहाँ पर लिखा कि जो डेल L है वो 2 बातों पर निर्भर करता है, एक प्रारंभिक लंबाई L और ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। समानुपाती का चिन्ह हो गया। यहाँ पर जब हमने इसको बराबर में तोड़ा तो कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू, तो यहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू लगाए हैं जिसका मान है रेखीय प्रसार गुणांक L डेल थीटा, उसी तरह उतर गया है। चलिए यहाँ तक आ गया। फिर रेखीय प्रसार गुणांक क्या है, तो उसकी सब हेडिंग सी के अंतर्गत हमने डाला है। तो यहाँ पहले सूत्र मिल गया, जो नेतांक राशियाँ होती हैं उनमें सूत्र पहले मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सूत्र मिल गया, तो अल्फा बराबर डेल L अपान L डेल थीटा हो गया। यदि डेल L को हम 1 मीटर मान लें, यानी लंबाई 1 मीटर की तार लें और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दे, तो L भी 1 हो जाएगा, डेल थीटा भी 1 हो जाएगा। तो 1 गुणे 1 बराबर 1 और 1 का भाग करोगे तो उस समय जो अल्फा होगा वो डेल L के बराबर ही आएगा। अतः हमने लिख दिया है कि एकांक लंबाई के तार का ताप यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, यानी डेल L ही अल्फा है, यानी रेखीय प्रसार गुणांक है, डेल L ही। तो यानी डेल L कब, जब लंबाई 1 मीटर हो ताप वृद्धि 1 हो। तो वही लिखा हमने कि यदि एकांक लंबाई के तार का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो लंबाई में हुई वृद्धि को, देखिए दोनों चीज़ें लिखा, लंबाई एकांक हो और ताप 1 डिग्री सेल्सियस हो, यानी L 1 हो, डेल थीटा 1 डिग्री सेल्सियस हो, तो उस समय जो लंबाई में वृद्धि हुई है, यानी उस समय जो डेल L है, डेल L मतलब लंबाई में वृद्धि है, उसी को रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ये पूरा भाग एक पार्ट में लिखना है बच्चों। ऐसे क्षेत्रीय प्रसार सेम चीज़ होता है। जब किसी ठोस को गर्म करने पर लंबाई व चौड़ाई अर्थात क्षेत्रफल में परिवर्तन हो, तो समझ जाइए कि इस प्रसार को क्षेत्रीय प्रसार कहेंगे। जैसे प्लेट ले लीजिए, प्लेट को गर्म करिए तो क्षेत्रफल में विस्तार होगा। अब देखिए बेटा, इधर क्षेत्रीय प्रसार जो गुणांक होता है, यानी क्षेत्रीय प्रसार जो होता है वो प्रारंभिक क्षेत्र, जैसे यहाँ इधर पे रेखीय प्रसार जो था वो प्रारंभिक लंबाई, इसी तरह यहाँ क्षेत्रीय प्रसार जो है वो प्रारंभिक क्षेत्रफल व ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखे थे डेल L समानुपाती L इंटू डेल थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा डेल A समानुपाती A इंटू डेल थीटा। जब इसको बराबर में तोड़ेंगे तो बीटा आ गया A डेल थीटा, जहाँ बीटा क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यहाँ हमने अल्फा लिखा था, यहाँ रेखीय प्रसार गुणांक लिखा। अब इसकी सब हेडिंग फिर से आ गई, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक। तो पहले सूत्र यहाँ से निकाल लो, बीटा बराबर, तो बीटा बराबर जब सूत्र निकालेंगे तो डेल A अपान A डेल थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर भी देखिए दोनों जो हर में दिए हैं इन दोनों को एकांक कर लिया जाए, यानी A का मान 1 मीटर स्क्वायर, डेल थीटा बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय पर हुआ क्या, तो यहाँ पर हम लिखना शायद भूल गए कि जो बीटा है वो डेल A के बराबर होगा। अब इसी को डिफिनेशन, जब ये होगा तभी ऐसा होगा, यानी एकांक क्षेत्रफल वाले किसी ठोस का ताप यदि हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें, एकांक क्षेत्रफल वाले किसी ठोस का ताप यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में जो वृद्धि हुई उसी वृद्धि को ही बीटा कहते हैं, यानी क्षेत्रीय प्रसार गुणांक कहते हैं। यह इधर पे लिखा है। अब तीसरा पार्ट है आयतन प्रसार। तो जब किसी ठोस को गर्म करने पर, जैसे ये डिफिनीशन थी वैसे इसको बनाया, वैसे इसको बनाया। जब किसी ठोस को गर्म करने पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अर्थात तीनों में अर्थात आयतन में परिवर्तन हो, तो समझ जाइए कि इस प्रसार को हम आयतन प्रसार कहेंगे। जैसे किसी क्यूब को गर्म कर दिया जाए, क्यूब को गर्म करेंगे तो आयतन प्रसार होता है।
जब आयतन प्रसार जो होता है वो भी दो बातों पर निर्भर करता है, प्रारंभिक आयतन के और ताप वृद्धि के। जैसे क्षेत्रीय प्रसार डिपेंड कर रहा था प्रारंभिक क्षेत्रफल के, वैसे आयतन प्रसार भी दो बातों पर निर्भर करता है, प्रारंभिक आयतन व ताप वृद्धि के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर भी हमने डेल वी समानुपाती वी इंटू डेल थीटा रखे, जहाँ गामा एक आयतन प्रसार गुणांक है। इसकी हेडिंग आई सब हेडिंग आयतन प्रसार गुणांक क्या है, तो यहाँ से सूत्र पहले आ गया। फिर हम यहाँ पे हर के दोनों वैल्यू, फिर जैसे यहाँ हर के दोनों वैल्यू एकांक माने थे, इधर भी हर के दोनों वैल्यू एकांक माने थे, तो यहाँ पर एकांक माने, यानी v बराबर 1 मीटर क्यूब, डेल थीटा बराबर 1 डिग्री सेल्सियस। तो उस समय गामा डेल वी के बराबर हो, अर्थात एकांक आयतन के किसी ठोस का ताप यदि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, एकांक आयतन का है, आयतन एकांक ले दिया, कोई ठोस है उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तो उस समय जो आयतन है, उस समय ठोस के क्षेत्रफल लिखा आयतन होगा, आयतन में हुई वृद्धि को गामा कहते हैं। जो उस समय आयतन में वृद्धि हुई उसे गामा कहते हैं। इस तरह से इन तीनों की डिफिनीशन है बच्चों। एक चीज़ और बेटा, जो अल्फा है, बीटा है, गामा है, अर्थात क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, रेखीय प्रसार गुणांक है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक है, आयतन प्रसार गुणांक है, इन तीनों की बीमा, राशि, मात्रक, निर्भरता, चार चीज़ें एक ही होती है, चाहे इसका तैयार करो, चाहे इसका तैयार करो, चाहे इसका तैयार करो। तो उनको मैंने चारों चीज़ें यहाँ लिख दी, सभी की, यानी आपसे पूछा जाए रेखीय प्रसार गुणांक की बीमा क्या है, तो आप बोलोगे थीटा इनवर्स। मैं पूछूँ क्षेत्रीय प्रसार गुणांक की बीमा क्या है, तो आप जब भी बीमा पूछेंगे थीटा इनवर्स। इधर भी ऐसे, जैसे आपसे राशि पूछ ली जाए तो तीनों के तीनों अदिश राशि हैं। जैसे आपसे मात्रक पूछ लिया जाए तो प्रति केल्विन, यानी अल्फा का मात्रक पूछो, चाहे बीटा का मात्रक पूछो, चाहे गामा का मात्रक पूछा जाए, प्रति केल्विन या प्रति डिग्री सेल्सियस बताएंगे। और निर्भरता आपसे पूछी जाए तो केवल जो अल्फा, बीटा, गामा होते हैं, इनका मान जो होता है ठोस के पदार्थ पर निर्भर करता है। लेकिन जब हम लोग सवाल पढ़ते हैं जे एडवांस नीट से रिलेटेड, तो वहाँ पर जानबूझ के ऐसे सवाल दे दिए जाते हैं जो बीटा, जो जिनका अल्फा, बीटा अथवा गामा जो होते हैं, यानी रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन प्रसार जो गुणांक होते हैं वो वेरिएबल टाइप के होते हैं। तो सवाल थोड़ी स्टैंडर्ड टाइप के, समाकलन अवकलन से होने लगते हैं, उनको भी हम देखें। लेकिन वास्तव में क्या होता है कि जो अल्फा, बीटा, गामा है वो केवल ठोस के पदार्थ पर निर्भर करते हैं, यानी पदार्थ यदि सेम है तो जैसे ऐसे चर्चा कर लें। मान लीजिए मैंने ले लिया एक कापर की एक तार, ये 2 मीटर है, और ये मान लीजिए हमने कहा कापर की तार 10 मीटर है। अब मैं कहूँ कापर की तार है, मैं कह दूँ बता किसका अल्फा ज़्यादा, तो किसी का अल्फा ज़्यादा नहीं है, क्योंकि पदार्थ पर डिपेंड कर रहा है, दोनों जगह कापर है। तो यानी रेखीय जो प्रसार है, गुणांक है, रेखीय प्रसार जो गुणांक है वो पदार्थ पर डिपेंड करता है। जब तक आप पदार्थ नहीं चेंज करोगे तब तक अल्फा सेम, बीटा सेम, गामा सेम। तो चलिए ये चारों बातें आपके समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से हम रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार कुल मिला के एक बार फिर से देख लीजिए बड़ा। जब किसी ठोस को गर्म करने पर केवल एक बीमा, वो चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई में से किसी एक में ही परिवर्तन हो, तो समझ जाइए इस प्रसार को रेखीय प्रसार कहेंगे। और यदि 2 में परिवर्तन हो जाए, वो लंबाई चौड़ाई हो, या चौड़ाई ऊंचाई हो, या ऊंचाई लंबाई हो, ऐसा कुछ भी, तो समझ जाइए 2 में परिवर्तन, 3 में से 2 में परिवर्तन हो जाए, समझ जाइए क्षेत्रीय प्रसार है। और अगर 3 के तीनों में परिवर्तन हो जाए तो समझ जाइए आयतन प्रसार है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में केवल लंबाई में हो, समझ जाओ क्षेत्रीय, रेखीय है। लंबाई चौड़ाई, यानी इनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 में से किन्हीं 2 में परिवर्तन होने लगे, वो 2 कोई भी हो सकते हैं, तो समझ जाइए क्षेत्रीय। और अगर तीनों में परिवर्तन हो जाए तो समझ जाइए ये आया समझ में। चलिए ठीक, आगे बेटा इनमें देखते हैं। अल्फा, बीटा और गामा है जो, यानी रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक है, इनमें क्या संबंध होता है। अब चलिए बच्चों इस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। मिटाने के बाद हम लोग इन तीनों में अल्फा, बीटा, गामा तीनों में संबंध स्थापित करेंगे। हाँ बच्चों,
तो अल्फा बीटा तथा गामा में संबंध देखा जाए। देखिए अभी आपको 3 सूत्र मिले। सूत्र आपको मिला था डेल यल बराबर अल्फा यल डेल थीटा। दूसरा सूत्र मिला था डेल ए बराबर बीटा ए डेल थीटा। और डेल वी बराबर मिला था गामा ए डेल थीटा। ये 3 सूत्र आपको अभी अभी बताए गए। इसको हमने कहा रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार, आयतन प्रसार। और अल्फा बीटा गामा यहाँ रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक। बच्चों इसी में थोड़ी नोट करके देखें, नोट करके आगे हेडिंग डाल लेंगे। यदि मान लो डेल यल को हम लिख लें यल फाइनल माइनस यल इनिशियल, तो यहाँ पर जो अल्फा है ये प्रारंभिक वैल्यू है, यानी यल फाइन इनिशियल इंटू डेल थीटा हो जाए। इसको उधर ले जाओ। डेल यल का मतलब ही होता है लंबाई में वृद्धि। तो जैसे अंतिम लंबाई ये मान लीजिए यल फाइनल है और पहले लंबाई ये यल इनिशियल थी, तो जो डेल यल है वो ये डेल यल कहलाता है। तो डेल यल अगर निकालना हो तो इसका मतलब ये हो गया कि अंतिम लंबाई से प्रारंभिक लंबाई घटा दो तो डेल यल निकल आता है। यानी डेल यल बराबर यल फाइनल माइनस यल इनिशियल होता है। परिभाषा के अनुसार जो यल है वो प्रारंभिक लंबाई है, इसलिए हम यल इनिशियल रख लिए। यल फाइनल बराबर जब इसको ले जाओगे इधर तो यल इनिशियल प्लस एल्फा यल इनिशियल इंटू डेल थीटा आएगा। तो यल फाइनल बराबर यल इनिशियल ले लो कॉमन, तो 1 प्लस एल्फा डेल थीटा मिलेगा बेटा। ये एक सूत्र होता है। ये जैसे आपसे पूछे लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, तो ये, लेकिन आपसे पूछ ले कि इतना टेम्परेचर बढ़ाने पर लंबाई कितनी हो जाएगी, तो फिर ये सूत्र यल फाइनल। इसी तरह आप इनको भी चेंज कर सकते हो। तो जो क्षेत्रफल में जो अंतिम जो क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा प्रारंभिक जो क्षेत्रफल है इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल थीटा हो जाएगा। इसी तरह ये हो जाएगा। इस तरह से ये मिल जाते हैं फिलहाल, और आप इसको नोट करके लिख सकते हो एक सूत्रीय। और इनको अभी ना लिखना हो तो ना लिखे, इस वाले सूत्र से और ऐसा बनाया जा सकता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप मान लीजिए कोई ऐसे करके एक मान लीजिए कोई प्लेट है जिसकी लंबाई मान लीजिए हमने यल माना है और चौड़ाई मान लीजिए इसमें हमने बी माना है, ऐसे। अब इसका टेम्परेचर है T। हमने करा क्या, इसको टेम्परेचर पढ़ाया तो ये हो गया T प्लस डेल टी टेम्परेचर हो गया। तो उस कंडीशन में जो इसकी लंबाई थी वो लंबाई बढ़ गई, यानी यल प्लस डेल यल हो गई। जो चौड़ाई थी बी प्लस डेल वी हो गई। लंबाई चौड़ाई दोनों में परिवर्तन हो गया। ये मतलब अब इसमें प्रसार हो गया। पहले कंडीशन कुछ ऐसे थी, अब कंडीशन को बेटा कुछ ऐसे हो गए, ये बड़ा हो गया। तो हम कर क्या रहे हैं कि अल्फा तथा बीटा में संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ आपको समझना होगा थोड़ी। ये यल फाइनल है। अब देखिए अल्फा तथा बीटा में संबंध। बीटा में संबंध। अब देखो बच्चों, अब हम लोग कर क्या रहे हैं कि जो एरिया फाइनल है वो लंबाई जो फाइनल गुणे चौड़ाई जो फाइनल है उसको रखा जा सकता है। लास्ट में जो लंबाई चौड़ाई, इसको हम ये दोनों की वैल्यू हम क्या कह रहे हैं, ये फाइनल वैल्यू। ये आपका इधर ऐसा कर लो, ये इनिशियल और जो ये लंबाई है बाद में फाइनल, इस दोनों को मिला के हम चौड़ाई फाइनल कह रहे हैं। ये ऐसे ये हमने कर दिया। अब अगर सूत्र देखा जाए तो सूत्र वो करता ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल टी हो जाएगा, ये डेल थीटा हो जाएगा। अभी मैंने बताया बेटा कि 3 सूत्र, एक बार फिर से समझ लीजिए। यल फाइनल बराबर होता है यल इनिशियल 1 प्लस एल्फा डी थीटा। ए फाइनल बराबर ए इनिशियल 1 प्लस बीटा डेल थीटा। और एरिया इसी तरह फाइनल बराबर एरिया इनिशियल, एरिया नहीं आयतन वैक्यूम एरिया या गामा डेल थीटा।
ऐसा, ये एरिया है, ये लेंथ है, एरिया बाय आयतन। अब हमने यहाँ पर ये लिख दिया बराबर लंबाई के साथ अगर ये सूत्र तोड़े तो यल 1 प्लस एल्फा डी थीटा गुणा लगा दो, चौड़ाई के साथ देखें तो बी 1 प्लस एल्फा डी थीटा जी रखा दिया। ये लंबाई जब यहाँ यल लिखे तो दोनों जगह यल आ गए, जब यहाँ चौड़ाई लिखे तो बी जो फाइनल है वो बी इनिशियल, जब बी इनिशियल हमने बी दिखाया है इतना। अब इधर ए हमने उसी तरह लगा 1 प्लस बीटा डेल थीटा लिखे बराबर ये लंबाई गुणे चौड़ाई यानी यल बी हम उसी तरह लिख लें। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 1, इसका इससे गुणा हो गया तो एल्फा स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर। अब प्लस अगर हम लोग देखें इसका इससे गुणा, जो हमने इसका इससे गुणा कर दिया 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए का मान है 1 तो 1 ही हो जाएगा एल्फा डेल थीटा, ये गुणा आ जाएगा। वो आप देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई लिखा है, ये एरिया से कट गया प्रारंभिक एरिया, तो 1 प्लस बीटा डेल थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस एल्फा स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर प्लस 2 एल्फा डेल थीटा। अब चूंकि होता क्या है बच्चों कि जो डेल थीटा की वैल्यू है उसका मान बहुत कम, ये नहीं डेल थीटा नहीं, एल्फा का जो मान होता है, एल्फा स्क्वायर का जो मान होगा वो लगभग 0 हो जाएगा। एल्फा का मान 10⁻⁴ प्रति डिग्री सेल्सियस, 10⁵5 प्रति डिग्री सेल्सियस ऐसे करके आया करता है। तो अब जब स्क्वायर करोगे तो 10 मान लो 4 है तो उसका स्क्वायर कर दिया -4 तो सीधे 10⁻⁸ हो गया जो लगभग नगण्य हो जाए, इसका मान लगभग 0 मान लीजिए। तो उस कंडीशन में हो क्या जाएगा 1, वैसे 1 से 1 कट ही रहा है तो काट ही दो, बीटा डेल थीटा बराबर ये भी लगभग 0 हो गया, कट ही गया 2 एल्फा डेल थीटा, तो डेल थीटा से डेल थीटा काट दीजिए और उत्तर आ जाएगा बीटा बराबर 2 एल्फा। ये उत्तर हुआ। ध्यान दो बेटा, ये आपका उत्तर हुआ। एक बार फिर से देख लो, ये सूत्र अभी हमने बनाया, नोट में कहा था नोट करके लिख लीजिए, फिर इसके बाद ये हेडिंग डाल लीजिए, नोट नंबर 2 लिख लीजिए, ये रहा। अब हमने यहाँ पर देखिए ऐसे करके सूत्र बनाया था। थोड़ी वीडियो ना समझ में, वीडियो थोड़ी बैक कर लेना, फिर इसके बाद लिखना। अब हम कह क्या रहे हैं कि इधर पे जो हम एक चित्र बनाए हैं जिसकी प्रारंभ में लंबाई चौड़ाई है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो जो एरिया हो गया यल इंटू बी हो गया। जब हमने इसका ताप बढ़ा दिया तो लंबाई चौड़ाई थोड़ी घट बढ़ गई, तो ये यल फाइनल हो गया, ये बी फाइनल हो गया, और ये इनिशियल वैल्यू थे। ये तो हमने अब जो क्षेत्रफल होगा, अब जो फाइनल क्षेत्रफल है ताप बढ़ाने के बाद वो लंबाई गुणे चौड़ाई ये होगा। लंबाई फाइनल के लिए सूत्र हमने लिखा, चौड़ाई फाइनल के लिए सूत्र लिखा, क्षेत्रफल का भी सूत्र लिख दिया। ये लंबाई गुणे चौड़ाई एरिया बन जाएगा, एरिया से एरिया ये बैलेंस हो गया, कट गया। ये हमने रखा, इधर ये रखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए। अब यहाँ की ये वैल्यू लगभग बहुत कम है तो इसको हटा दीजिए भैया, ये इससे कट ही गया, एल्फा से एल्फा कट गया, तो कुल मिला के जो बीटा हो, एल्फा से एल्फा नहीं, डेल थीटा से डेल थीटा कट गया, कुल मिला के जो बीटा है वो बच गया 2 एल्फा के बराबर। यानी जो क्षेत्रीय प्रसार होता है रेखीय प्रसार का डबल होता है। अब ऐसे ही सेम टू सेम आप जो है आयतन में कर सकते हैं। तो आयतन में हम लोग क्या करें, देखिए यानी एल्फा तथा गामा में संबंध, तीसरा नोट नंबर 3 डाल लीजिएगा, एल्फा तथा गामा में संबंध। तो इसमें आप करें क्या, जो ये v है यानी जो यहाँ पर हम वैल्यू लिए थे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ले लीजिए। अब मान लीजिए कुछ चित्र आप कुछ इस टाइप का बना लीजिएगा, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी आ जाएगी। तो ये आपकी लंबाई थी, ये ऊंचाई, यहाँ पर ऊंचाई कर लीजिए, इसको अब चौड़ाई कर लीजिए भी, ऐसे करके अब ये यच हो जाएगा प्रारंभ में। तो अब यहाँ लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई आयतन बन जाएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब ये तीनों के फाइनल पोजीशन कुछ ऐसे हो गए बेटा, ये तीनों फैल गए
अब कुछ ये डिब्बा ये टाइप का दिखने लगा टेम्परेचर बढ़ने के बाद। तो अब जो इसका आयतन है फाइनल वो कुछ ये है, ये जो लंबाई है वो फाइनल ये है, चौड़ाई जो है वो फाइनल ये है, और ऊंचाई है एच फाइनल के नाम से हमने इधर पे दिखाया। ये ऐसे करके बेटा तीनों दिखा दिए। तो जो वी फाइनल है उसको हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वो भी फाइनल पोजीशन लिखेंगे, ये फाइनल यानी अंतिम पोजीशन लिखेंगे। तो देखते हैं बच्चों इसके आगे, तो हम लोग आगे देखते हैं इसमें वैल्यू रख दिया जाए। अब देखिए आपको फिर से मैं लिख दूँ, यल फाइनल बराबर सूत्र होता है यल 1 प्लस एल्फा डेल थीटा, यल इनिशियल लिख सकते हैं। वैसे एरिया फाइनल बराबर सूत्र होता है एरिया प्रारंभिक 1 प्लस बीटा डेल थीटा। ऐसे जो आयतन फाइनल है प्रारंभिक आयतन 1 प्लस गामा डेल थीटा। अब देखिए यहाँ पर आयतन फाइनल लिखना था तो v 1 प्लस गामा डी थीटा, सॉरी ये डेल थीटा। अब यहाँ पर लंबाई के लिए क्या लिखोगे, यल 1 प्लस एल्फा डेल थीटा। इसके लिए चौड़ाई के लिए तो लिखा जाए, चौड़ाई के लिए b 1 प्लस एल्फा डी थीटा हो जाएगा। इसी तरह ऊंचाई के लिए इंटू लगाना है गुणा, ऊंचाई के लिए h 1 प्लस एल्फा डी थीटा हो जाएगा। ये तीनों हमने लिख दिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग लिख दी। अब इसको 1 प्लस एल्फा डेल थीटा उसी तरह लिख लें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये तीनों एक साथ रख दिया जाए और इधर ये क्यूब बन जाएगा 1 प्लस एल्फा डेल थीटा का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा, इससे इसको काट दीजिए तो 1 प्लस गामा डेल थीटा बराबर हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, यानी ए का मान 1 बी का मान एल्फा डेल थीटा और कोष्ठ में a प्लस बी यानी एल्फा डेल थीटा। सूत्र होता है ए प्लस बी का होल क्यूब, इधर मैं लिखे दे रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस बी, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र। अब यहाँ पर हमने लिखा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a का मान ये b का मान ये कोष्ठ में a प्लस बी, ये हमने यहाँ पर लिखा है। अब आप देखिए फिर से यहाँ पर हम क्या माने, एल्फा क्यूब लगभग 0, एल्फा स्क्वायर लगभग 0, तो ये भी 0 में गया और देखते हैं एक एक से कट ही गया। अब बचा इधर कितना, गामा डी थीटा बराबर ये गया ये गया, इसका अंदर गुणा करिए तो 3 एल्फा डी थीटा आया, जब इसका गुणा 1 में करें प्लस इधर देखिए 3 और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो एल्फा स्क्वायर डेल थीटा स्क्वायर, तो भैया ये भी 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा तो गामा डेल थीटा बराबर 3 एल्फा डेल थीटा, तो डेल थीटा से डेल थीटा कट गया, गामा बराबर 3 एल्फा हो गया। इस तरह से बच्चों संबंध आया गामा बराबर 3 एल्फा, और हम लिख सकते हैं परिणामी रूप से चौथे नंबर पे लिख लीजिएगा कि एल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा बराबर 1:2:3, ये इसमें संबंध होता है। चलिए ठीक बच्चों, आज हम इस वीडियो पर यहीं तक देखेंगे और लगभग मैंने इसमें बेसिक जानकारी सब कुछ दे दिया। अब इससे संबंधित सवाल बहुत गजब मिलते हैं, बहुत ही गजब। एनसीईआरटी के जैसे आपका 6वां हो गया, 7वां हो गया, 8वां हो गया, 4-5 क्वेश्चन वो हो गए। जैसे अब क्या वॉच पेंडुलम वाली जो वॉच आती है, घड़ी आती है, उससे रिलेटेड अभी नीट में अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पूछा था। तो इन सभी से संबंधित जो इसी का हम वीडियो नंबर जो चौथा देंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये पार्ट तीसरा, मतलब तीसरा वीडियो है, चौथा वीडियो पर हम लोग चर्चा करेंगे, चौथे वीडियो पर ये सब चीज़ें आपको देंगे। चलिए ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।